खाना तो बहू बनाएगी। शर्मा परिवार किसी आम परिवार की तरह ही था, जहां सास ससुर बहू बेटे एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते थे। पर आजकल बहू का सास ससुर के साथ रहना ही आम से खास हो चुका है। आसपास वालों के लिए ये लगभग न मानने वाली बात थी कि प्रिया अपने सास ससुर के साथ रह रही थी। सवेरे सवेरे सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए थे, तभी पड़ोसन रंजू ममता के घर आती है। अरे रंजू भाभी, आप आइए आइए, नाश्ता बस लग ही रहा है। हाँ आंटी जी, बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं आप। वैसे 1 जनवरी का क्या प्लान है? कहीं घूमने चले क्या? मैंने तो इनको भी छुट्टी लेने को बोल दिया है। अरे भाई, पूरा साल काम करते निकल गया, अब नए साल की शुरुआत तो खुद को और परिवार को वक्त देकर चले। सभी बैठकर छुट्टियां कहाँ बिताई जाए इस बात पर बात कर रहे थे, तभी रंजू कहती है, बाकी सब तो ठीक है, पर मैं जिससे मिलने आई हूँ वो कहाँ है? अरे कहाँ रहूँगी, यहीं तो हूँ मैं। रसोई से हाथ में खाने के बर्तन लिए ममता बाहर आती है और सभी के सामने खाना परोसना शुरू करती है। वंदना, मैं भजन सुन रही थी तो पता ही नहीं चला कि तू आई है। ये ब्लूटूथ ईयरफोन प्रेम लेकर आया है मेरे लिए। क्या अच्छी साउंड क्वालिटी है, बाहर की आवाज़ अंदर आती नहीं। वैसे बिल्कुल सही टाइम पर आई है तू रंजू। गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही हूँ मैं। एक एक कर ममता गर्मा गर्म आलू के पराठे सेकती जाती है और सभी को सर्व करती जाती है, जिसे देखकर रंजू से रहा नहीं जाता और वो बोल पड़ती है, तो ऐसे चल रहा है तेरा परिवार? वही मैं सोचूं, यहाँ किसी के बेटे बहू सास ससुर के साथ रहना नहीं चाहते, पर तेरे बेटे बहू तेरे साथ रहते हैं। बाहर सभी को लगता है तेरा परिवार प्यार से चल रहा है, पर ये देखकर समझ में आ रहा है कि तेरा परिवार तो कॉम्प्रोमाइज़ से चल रहा है। अपने बच्चों को खाना खिला दिया मैंने, तो उसमें क्या गलत हो गया रंजू? इस उम्र में तो अपने जवान बेटे बहू को गर्मा गर्म खाना बनाकर खिला सकती है, पर ये गुलामी मुझसे नहीं हो सकती भाई। मेरी बहू भी कहती थी, मम्मी जी ये कर दो, मम्मी जी डस्टिंग कर दो, मम्मी जी पौधों में पानी डाल दो। मतलब तू ही सोच, क्या बहू को हम इसी दिन के लिए लेकर आए थे कि उनके आने के बाद भी हमें काम करना पड़े? अपनी सास के सामने भी हम ही खटे और बहू के सामने भी। मैंने कहा हट परे कश्मानु खानी, जहाँ से आई है वहीं जाकर ये धौंस दिखाना। मैं तो एक तिनका नहीं उठाऊंगी। मैं नहीं जानती क्या इन बहुओं का ड्रामा। धीरे धीरे कर ये सास से काम करवाना शुरू करती हैं और एक दिन सारा काम सास पर ही डाल देती हैं। और फिर क्या हुआ आंटी? उसी शाम मेरे बेटे के साथ बेंगलुरु निकल गई। उसके बाद से आज तक ना बेटे ने ना बहू ने पीछे मुड़कर देखा मुझे। उस दिन आपने अपनी बहू की थोड़ी सी मदद कर दी होती तो आज आपका भी परिवार जॉइंट फैमिली का परिवार होता आंटी जी। इस तरह से घर नहीं चलता कि बहू नौकर की तरह काम करे और सास ससुर आराम। दोनों को ही थोड़ा थोड़ा दबकर रहना होता है। परिवार कॉम्प्रोमाइज़ से चलता है। इस तरह से अड़ियल बनने से रिश्ते टूटते हैं। अरे छोड़ो भी तुम लोगों को पता नहीं है क्या कि रंजू की बोली कितनी खड़ी है। मन की अच्छी है बेचारी। और तू भी चुप कर जा रंजू। ये कहती हुई ममता रसोई से फिर से पराठा बाहर ला रही थी कि उसके मुंह से चीख निकल जाती है। मेरा घुटना मर गई रे। अरे बार बार क्यों अंदर बाहर कर रही हैं? आपको भी शांति नहीं होती। एक बार घुटनों पर तेल लग जाए उसके बाद तो आप पीटी उषा बनकर दौड़ भाग करने लगती हो। मुझसे कह दिया होता ये प्रेम परोस देता खाना। क्या ज़रूरत थी बार बार अंदर बाहर करने की? मुड़ गया ना घुटना। मुझे लगा आप सब एक जगह बैठ कर खा ले। मैं परोस देती सभी को तो कौन सा घट जाता। 5 बच्चे पैदा किए हैं, ये तो होना ही था। बच्चे ना माँ के शरीर की पूरी जान लेकर पैदा होते हैं। उस वक्त अगर इस घर में मुझे दूध और फल मिले होते तो आज हड्डियों की ये हालत ना होती। अपने पति को कोस कर क्या हो जाएगा ममता? मैंने नहीं देखा क्या कि भाई साहब कितनी जी हजूरी करते थे तेरी सास के मना करने के बाद भी चुपके से 5 अनाज मिलवाकर आटा पिसवाते थे तेरे लिए, ताकि तेरे शरीर में ताकत बनी रहे। सोचना तो तेरी बहू को चाहिए। प्रिया को अच्छा खासा सुनाकर रंजू नाश्ता करने के बाद वापस लौट जाती है। आज हुए वाक़ये के बारे में प्रिया अपने मायके फ़ोन करके अपनी भाभी को बताती है। मम्मी जी की भी उम्र हो गई है भाभी, उनसे भी अब काम नहीं होता। और अब ये घुटनों का दर्द, मुझे भी तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना होता है, वरना मैं ही सब कुछ कर लूँ। अरे तू भी कितना कर लेगी? इंसान है तू भी, कोई मशीन नहीं है। और वैसे भी डॉक्टर ने तुझे भी तो आराम करने को बोला है। सभी का सोचती रहेगी, अरे खुद का भी तो सोच। अभी माँ भी बनना है तुझे। शरीर को पहले ही ख़त्म कर देगी तो बच्चा पेट में आने के लिए शरीर में ताकत कहाँ रहेगी? वही ना भाभी, आप तो जानती है मुझे पीसीओडी है। डॉक्टर ने तो बिल्कुल स्ट्रेस लेने से मना किया है, और थोड़ा भी एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ ना तो बीपी लो हो जाता है मेरा।
पर अब सोच रही हूँ मैं ही धीरे धीरे सब कुछ संभाल लूँ, क्योंकि मम्मी जी से अब कुछ भी करवाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे भाई, तो अपनी सास को बिठा देगी ना तो उनकी हड्डियाँ और जकड़ जाएगी। एक बार बुढ़ापे में शरीर बैठ जाए तो फिर सीधा लकवाई आता है। ये कहकर ज्योति अपनी ननद का फ़ोन रख देती है। ये कैसी उल्टी शिक्षा दे रही थी तुम प्रिया को? उसकी सास का घुटना मुड़ रखा है। अगर ऐसे में भी वो प्रिया की मदद करती रहेंगी तो पता चला बिस्तर पर आ गई बेचारी। तुम ना दिमाग के पैदल ही रहोगे। आज अगर तुम्हारी बहन ने अपनी सास को पूरी तरह से बिठा दिया ना तो कल को ये बात भी घूम फिर कर हम पर ही आएगी। वो तो मम्मी जी से कह देगी, देखो मम्मी, मैंने तो अपनी सास को पूरी तरह रसोई से फ्री कर दिया और एक भाभी है जो अभी भी तुमसे काम करवाती है। तो दीदी की सास काम करती रहे, उसमें मेरी भी भलाई है। मैटर तो उठ चुका था तो चलता भी लंबा ही। इसी तरह 4-5 दिन निकल जाते हैं। शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हुई प्रिया सब्जियां काट रही थी। उसी वक्त उसकी एक फ्रेंड अपने भांजे को छोड़ने ट्यूशन आती है। क्यों बेकार में देवी बनने पर तुली हुई है तू? 4 ननदें हैं तेरी। आंटी जी की तबीयत खराब हुई तो क्या उनमें से कोई एक भी आई पूछने? अरे उनकी खुद की बेटियों को उनकी फिक्र नहीं है तो तू क्यों जगत माता बन रही है? आज अगर तुझे बच्चा नहीं होगा ना तो वही ननदें तुझ पर भी हावी होंगी, समझी? ये लोड मत ले, सीधा सीधा कूक लगा ले। कहीं सास बुरी होती है, कहीं बहू, और अगर दोनों अच्छे हो तो आसपास का माहौल चीज़ें बिगाड़ देता है। और इसी तरह सभी प्रिया को सिर्फ एक ही सजेशन देते हैं कि अपने घर पर कुक लगवा लो, और प्रिया कुक को बुला लेती है। पहले कहीं खाना बनाया है क्या फुलझड़ी? आप तो अलग ही बात कर रही है भाभी। अगर कहीं खाना बनाया ना होता तो खाना बनाने वाली का काम करती क्या मैं? आसपास में किसी से भी पूछ लीजिए, पिछले 8 साल से यही काम कर रही हूँ मैं। मेरी माँ, मेरी नानी सब इसी लाइन में थे। अभी नाश्ता मैं बनाकर दिखा देती हूँ, आप सब खा लीजिए, उसके बाद बताइए क्या बदलाव करना है खाने में। अरे भाई सही है, इसे तो कुछ सिखाना भी नहीं पड़ेगा, ये तो खुद ही खाना बनाकर ट्रायल दे रही है। सही है, निकिता का आइडिया सही था। नाश्ता बनाने के बाद फुलझड़ी सभी को नाश्ता परोसती है, जिसे देखते ही मुरारी कहता है, अरे बेटा, लगता है गलती से सब्जी में पानी गिर गया है। फिल्टर का पाइप कितनी बार बोला है कि वॉश बेसिन की तरफ रखो, आ गया होगा चूल्हे की तरफ। गिर गया ना सब्जी में पानी। ये क्या बोल रहे हैं अंकल जी? ये सब्जी ऐसी बनाई है मैंने, ये तरी वाली सब्जी है। ये तरी बनाई है या उबले हुए पानी में आलू डाल दिया बेटा? पानी का रंग तो पारदर्शी होता है आंटी जी, ऐसे लाल रंग का थोड़ी ना होता है, और ऊपर में तेल थोड़ी ना तैरता है। अरे अरे मम्मी जी, ये तो फुलझड़ी ने ट्रायल दिया है। अब हमें कम तरी चाहिए, ज़्यादा मसाला चाहिए, नमक कैसा चाहिए, ये सब एक बार बता देंगे ना इसे, फिर ये उसी हिसाब से खाना बना देगी, है ना फुलझड़ी? दोपहर का खाना तैयार करने के पहले फुलझड़ी प्रिया के पास आती है। चलिए भाभी, बता दीजिए कि दाल कैसी खानी है, वरना फिर अंकल आंटी जी कहेंगे बहुत ज़्यादा तरी वाली दाल बना दी, ऊपर तेल तैर रहा था। प्रिया फुलझड़ी के साथ किचन में जाती है और उसे एक एक बात बता देती है कि कहाँ कौन सा मसाला रखा है, कौन सी दाल बनानी है, चावल कैसे होने चाहिए। हाँ, और फुलके ना सुबह कच्चे रह गए थे तो इस बार ज़रा अच्छे से सेकना। और हाँ, पराठों पर तूने सरसों का तेल लगा दिया था, सरसों का तेल नहीं, घी खाते हैं हम। वही तो बात है ना भाभी, 2-3 दिन तो दिक्कत होती है। अब बहू जब ससुराल आती है तो क्या पहले दिन खाना बनाना सीख जाती है? लोगों के टेस्ट को समझने में वक्त तो लगता ही है ना। देखिए 2-3 दिन आप एडजस्ट कीजिए, उसके बाद दिक्कत होगी तो बताइएगा। फूलझड़ी की बात मानकर प्रिया भी इस बात को समझती है कि किसी भी नए इंसान को 2-3 दिन तो देने ही पड़ेंगे। चौथे दिन की सुबह कभी रोटी पूरी कच्ची होती है, कभी रबर की तरह चिमड़, और आज तो पूरी जली हुई है। कल तो आप कह रहे थे कि रोटी कच्ची है, अब ज़्यादा सेक दी तो आप कह रहे जल गई। अरे इंसान करे तो क्या करे। प्रिया भाभी आप चलिए रसोई में, मैंने नाश्ता बना कर रख दिया है। ये सभी को परोसने का काम मैं नहीं करूँगी। हाँ, मेरा काम सिर्फ खाना बनाने का है, बार बार फुलके सेक कर नहीं देने वाली मैं सबको। ये क्या बात हुई फुलझड़ी? अबे 3 दिन तो तुमने सभी को खाना परोसा है। परोस दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना ये काम मेरा हो गया। मेरा काम सिर्फ खाना बनाने का है। भाभी परोस भी दूंगी लेकिन उसके अलग से 500 लगेंगे। अरे नहीं नहीं बहन, हम खुद परोस लेंगे, मजबूरी नहीं होती तो बना भी लेते। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था, तभी प्रेम कहता है, कितने दिनों से हम रेस्टोरेंट नहीं गए? 1-2 महीने तो हो गए होंगे ना प्रिया? 1-2 महीने क्या, उससे भी ज़्यादा वक्त हो गया है। मेरे बर्थडे पर गए थे लास्ट, उसके बाद मम्मी की तबीयत बिगड़ गई और फिर उनके घुटनों में दर्द आ गया। उसके बाद कहाँ जा पाए हम कहीं बाहर। अरे तो अब जाना भी नहीं है, खाना बनाने वाली लगवा तो ली है तुम दोनों ने, अब उसको पैसे दे रहे हो तो उसी से बनवाओ खाना। मेड का पैसा अलग दोगे, रेस्टोरेंट में खाने के अलग पैसे दोगे, ये तो सही नहीं है।
मम्मी की बात भी सही है प्रेम, तुम्हें चाउमीन मंचूरियन खाना है ना? रुको, 5 बज रहे हैं, 5:30 बजते बजते फुलझड़ी आ जाएगी, मैं उसे चाउमीन बनाने को कह दूँगी। जैसे ही फुलझड़ी आती है प्रिया उसे रात का मेनू बता देती है, जिसे सुनते ही फुलझड़ी कहती है, मैं सिर्फ मेन खाना बनाती है भाभी, दाल चावल रोटी सब्जी, ये पकवान नहीं। अब आज आप चाउमीन मंचूरियन बनाने को बोल रही है, किसी दिन पास्ता बनाने को बोलेगी, किसी दिन छोले भटूरे, तो अब मैं क्या रोज़ रोज़ ये सारी डिशेस बनाते बैठूंगी? 10 जगह जाना होता है मुझे, और ये तो बर्थडे के खाने में आता है, इसका अलग चार्ज होता है भाभी। ये क्या बात हुई फुलझड़ी? चाउमीन बनाने में वक्त कितना लग जाएगा तुझे? अभी तू सब्जी रोटी बनाएगी ना, सभी के लिए अलग अलग रोटियां बनानी पड़ेगी, और चाउमीन एक ही बार में फ्राई हो जाएगी। अब हर मेंबर के लिए अलग से चाउमीन फ्राई करने थोड़ी ना कह रही हूँ मैं तुझे। मंचूरियन भी तो है ना भाभी, एक काम कीजिए, आप मंचूरियन बाहर से मंगवा लीजिए, चाउमीन मैं बना देती हूँ। अब आप इसमें ये मत कहिएगा वैसे चाउमीन बना ऐसे चाउमीन बना, मुझे जो आता है वो बना दूंगी मैं, नहीं तो आपको कैसा चाउमीन चाहिए बताने के लिए आपको साथ में खड़ा रहना पड़ेगा। पिछले 4-5 दिन से यही तो कर रही हूँ मैं, आधा घंटा तो मैं यही बताती रहूँगी कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, इतनी देर में मैं खुद ही चाउमीन बना लूँगी। आप में से जिनका भी पाला कुक से पड़ा होगा ना, वो ये बात अच्छे से जानता होगा कि घर की गृहिणी के हाथों से बने खाने और कुक के हाथों से बने खाने में कितना फ़र्क होता है। प्रिया के एक एक डिटेल बनाने के बाद भी फुलझड़ी के हाथों से बनी हुई चाउमीन किसी के गले उतर नहीं पाती। ये मेरी आखिरी चाउमीन थी प्रिया, कसम से अब तो चाउमीन से नफरत हो गई है मुझे। बाप रे बाप, ये कितनी गंदी चाउमीन बनाई है प्रिया इसने। इससे अच्छा तो मैं अचार और पराठे खा लेती, पर रोटी भी तो गिनकर बनाती है ये फुलझड़ी कि शाम में किसी को भूख लग जाए तो आदमी एक रोटी तक ना खा पाए। मुझे तो ये काम वालियों के हाथ से खाना बनवाना कभी पसंद ही नहीं था, पर तूने जिद की तो मैं मना नहीं कर पाई, वरना तुझे लगता कि मैं जानबूझकर तुझसे काम करवाना चाह रही हूँ। हाँ बेटा, घर की औरतें जब खाना बनाती है तो मन से बनाती है, उस खाने में प्यार झलकता है। ये बाहर वालियों का क्या है, इनको तो बस एक काम निपटाना होता है। कितना गंदा खाना बनाया है तू ही बता, कल शिकायत करना उससे। अपनी कामवाली से परेशान प्रिया रात को अपनी भाभी को कॉल लगाती है। अरे मेरी प्यारी ननद, 6-7 महीने रुक जा, तुझे खाना बनाने वाली की आदत पड़ जाएगी। शुरू शुरू में तो प्रॉब्लम होती ही है, याद कर वो दिन जब तू पहली बार स्कूल गई थी, हुई थी ना प्रॉब्लम, पर फेयरवेल के वक्त तू ही रोई थी ना। ये कहकर ज्योति फ़ोन रख देती है, क्योंकि इसमें ज्योति का ही फ़ायदा था। अब अगर ननद के घर पर कुक लगी हो तो इसी बहाने ज्योति अपनी सास को भी कुक रखने पर प्रेशराइज कर सकती थी। अभी तो प्रिया कुक से परेशान होना शुरू ही हुई थी कि आज हर रोज़ 8-9 बजे तक आ जाने वाली फुलझड़ी 11 बजे आती है। 11 बजे क्यों आई तू? सीधा दोपहर में ही आ जाती। ऐसा नहीं लगता कि दोपहर के खाने के लिए 3 घंटे पहले आ गई है? और कल रात को कैसी चाउमीन बनाई तूने? मैंने जब सामने खड़े रहकर तुझे बताया था कैसे क्या बनाना है, उसके बाद भी इतनी मिर्ची और इतना तेल डाल दिया चाउमीन में। सादा बनाओ तो दिक्कत, मसाले का बनाओ तो दिक्कत, इसमें मेरी गलती नहीं है, आपका तवा ही खराब है। नॉनस्टिक का तवा लाकर दीजिए। कढ़ाई में बनाई थी तूने चाउमीन, तवे पर नहीं। हाँ, तो मुझे कढ़ाई में खाना बनाने की आदत नहीं है, बाकियों के यहाँ तो फ्राइंग पैन होता है, आप भी ले आइए। खाने में ये खराब है वो खराब है, ये तो आप लोग आराम से बोल देते हो, पर भाभी आपकी रसोई में कितना कुछ खराब है आपको नहीं दिखता। कैसी सीलन की दीवार है, मेरा तो दम ही घुटता है यहाँ पर। मैंने कभी कुछ नहीं बोला। और हाँ, जहाँ रही लेट आने की बात, वो तो पहले मेरे पास काम नहीं था इसलिए जल्दी जल्दी आ जाती थी, और देखिए जल्दी आने का क्या उपहार मिला मुझे। आप मुझे ताने दे रही है। लोग ठीक ही कहते हैं, किसी की भलाई करनी ही नहीं चाहिए। किसके घर कुक इतनी सुबह आ जाती है? किसी के नहीं, पता कर लीजिए। अब से ना मैं सुबह 11 बजे ही आऊँगी और उसी वक्त दोपहर का खाना बनाऊँगी। फिर 12 से 1 मुझे कहीं काम नहीं है तो यहीं आराम कर लूँगी। फिर 1 बजे एक ही बार में रात का सुबह का नाश्ता तैयार कर दूँगी। मतलब रात को हम दोपहर का बना हुआ खाएंगे और नाश्ते में एक दिन बासी खाना? अच्छा, तो फिर अभी दोपहर का बना देती हूँ और शाम को घर लौटते वक्त रात का और नाश्ते का बना दूँगी, क्योंकि अब 3-3 बार ना मुझसे आया नहीं जाएगा, और जगह भी तो जाना होता है। जब घर पर सभी को गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाने की आदत हो तो लोग ठंडा बेस्वाद खाए तो कैसे, वो भी पैसे देकर। पर घर पर शांति बनाए रखने के लिए ना ही प्रेम कुछ कहता है ना ही प्रिया के सास ससुर। प्रिया फ्रिज से रात की बनी हुई सब्जी निकालती है। बाप रे बाप, इतना ज़्यादा मसाला, सारा राशन एक सब्जी में ही लगा देती है ये फुलझड़ी। इसके खाने के चक्कर में आजकल प्रेम टिफ़िन भी नहीं ले जाते। तभी ममता रसोई में आती है। दे बहू, फ्रिज से सब्जियां निकाल कर दे दे मुझे, मैं सब्जियां काट देती हूँ।
फिर आटा दे देना, मैं आटा लगा दूंगी। खड़े होने में दिक्कत है, बैठ के तो काम कर ही सकती हूँ। तो बस फट से ना प्रेम के लिए रोटियां सेक देना और सादी सी सब्जी छौंक देना। वो क्या है ना, ये मसाले का खाना खाकर उसके पेट में दर्द हो रहा है। क्या प्रेम की तबीयत खराब हो गई? प्रेम तो जवान है मम्मी जी, अगर वो इस खाने को नहीं पचा पा रहा तो आप और पापा जी कैसे पचा पा रहे हैं? सच बताऊं तो मुझसे भी फुलझड़ी के हाथ का बना खाना नहीं खाया जाता। थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी लेकिन मैं हटा देती हूँ उसे। बहुत हो गया खाना, खाना तो अब बहू ही बनाएगी। किसने कह दिया कि बहू ही बनाएगी? मैं भी तो हूँ, मैं भी मदद कर दूंगा। एक काम करते हैं बहू, बैठ कर सब्जी काटना और आटा लगाने का काम मैं कर दूंगी। तो खड़े खड़े रोटियां सेक देना और सब्जी बना देना, और तेरे पापा जी खाना लगा दिया करेंगे। तो फिर रात को जब भी कोई स्पेशल डिश बनेगी वो बनाने का डिपार्टमेंट मेरा। और इस तरह जितनी तेज़ी से खाना बनाने वाली आई थी उतनी तेज़ी से वापस भी भेज दी जाती है और खाने की जिम्मेदारी पूरा ससुराल मिलकर उठा लेता है।